दिखाई दे रहा है? समझ पा रहे हैं इसको? जी जी। ऑल्दो आपको ये अगेन पूरा मटेरियल मिलेगा, ये शक्ति चक्र भी मिलेगा आपको, जो हमें N1 N2 N3 N4 या E4 E5 ये सब जो दिख रहा है, ये हमारे एंट्रेंस के जोन्स हैं। ठीक है, 360 डिग्री का सर्कल होता है, पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का है। 4 दिशाएं होती हैं, हमें 4 दिशाएं पता है ना जी? कौन कौन सी हैं 4 दिशाएं? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। करेक्ट। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को हमने हाफ में हाफ हाफ कर दिया, तो कितने हो गए जी? 8। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब क्या किया हमने, इन 8 डायरेक्शंस को, 8 जोन्स को हमने फिर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गए, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बन गया। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बन गया। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ईस्ट साउथ ईस्ट बन गया। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ साउथ ईस्ट। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, भरत जी एक बार थोड़ा दोबारा से समझा देंगे किस तरीके से हम इनको, मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट में कैसे वो डिफरेंशिएट करते हैं? अगेन आप इसको समझिए, हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं। ठीक है, 4 डायरेक्शंस को हमने हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, तो 8 डायरेक्शंस हो गई। ठीक है, जी 8 को फिर हमने फिर से डिवाइड किया है। ठीक है, तो वो हमारे पास 16 डायरेक्शंस हो गई। ठीक है, ठीक है। अगर आप 360 डिग्री 360 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो 22.5 डिग्री आता है, 22.5। तो 22.5 डिग्रीज के जोन में एक जोन आ जाता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में एक जोन हो गया, यानी कि साउथ का जो जोन है वो 22.5 डिग्री है, साउथ साउथ ईस्ट का जो जोन है वो 22.5 डिग्री है। ठीक है, अगर हम इसे सिंपल मैथ्स करें, अगर हम और ज्यादा सिंपल कर दें, तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्रीज। ठीक है, जैसे सर्कल का हमारा, अगर हम मैथ्स में जाते हैं तो सर्कल जो है 360 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180, उस 180 डिग्री को फिर आप हाफ कर देंगे, एक और स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, एक इंटरसेक्टिंग लाइन अगर हम देखें तो वो 90 90 90 90 हो गया। ठीक है, जैसे हमने पढ़े थे बचपन में कि एक सर्कल को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो चारों जो स्फेयर्स हैं वो इक्वल एरिया होगा ना उनका। ठीक है, 90 डिग्री पे अगर हम वो डिवाइड होगा तो, अब 90 डिग्री को हमने फिर से हाफ कर दिया, तो वो 45 45 हो गया। ठीक है, हमने 45 को भी फिर हाफ कर दिया, तो 45 का हाफ क्या हो गया, 22.5 22.5। ठीक है, तो जी एक एक पार्ट में हमारे 4 जोन हो गए। ठीक है ना, प्लस अब हमने वो जो 22.5 का जो जोन था उसको भी हमने हाफ कर दिया, तो वहां पे उस जोन में हमें 2 एंट्रेंसेस मिल गई। बात समझ में आ गई? मतलब अगर आप ओके। कैलकुलेटर अगर अपना खोले हैं तो 11.5 22 का आधा होता है 11.25, मतलब 11.25 डिग्री को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 45 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी नहीं समझ में आई है लग रहा है, कंफ्यूजन है तो बताइए। शिखा जी समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है ये बताइए, अगर नहीं आ रहा है तो मैं फिर से समझा देता हूँ। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। चलिए, आ वेरी गया गुड। सर, आ गया। चलिए, अगर अमित जी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो शिखा जी घर पे समझा देंगी आपको। ठीक है। हाँ वो समझा ही देती। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एंट्रेंसेस पे। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एंट्रेंस जो है किसी भी घर में सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों है? आप
अपने घर में जिस तरीके से रहते हैं उस तरह से आप अपने घर से बाहर नहीं रह सकते। यस और नो? जी करेक्ट है ना? आप बिल्कुल। अपने घर में कुछ भी पहन के घूम सकते हैं, लेकिन आप अपने घर के डोर से बाहर जब चले गए तो आप थोड़े से अनईजी हो जाओगे। यस और नो? बिल्कुल। ठीक है। अगर कोई एक इंसान, नॉर्मल आदमी, आपने देखा होगा, चलिए आई थिंक हम सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं पीछे जो है किसी गांव से जुड़े होते हैं। ठीक है। तो गांव में क्या होता था कि एक उनका का ना पूरा बहुत बड़ा अहाता या घेर होता है। ठीक है। तो अगर आप सुबह देखोगे तो बूढ़े जो लोग होते हैं वो अपने दरवाजे पे बैठ जाते हैं और दातुन करने लग जाते हैं या कुछ भी करने लगते हैं। ठीक है। और कपड़े उन्होंने क्या पहन रखे होते हैं? तहमत पहनी होती है और बस ऊपर जो है नॉर्मल वेस्ट पहन रखी होती है, बनियान पहन रखी होती है। ठीक है। तो वो अपने दरवाजे पे हैं इसलिए वो ऐसे हैं। लेकिन अगर उन्हें वहीं 4 घर छोड़ के दूसरी जगह जाना है तो वो अपने कपड़े बदल लेंगे। अगर हम लोग, जैसे हम लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं, तो हम अपने घर में जो कपड़े पहनते हैं वो हम अपने घर से बाहर नहीं पहन सकते। जिस तरीके से हम अपने रूम में रहते हैं उस तरीके से हम अपने घर में भी नहीं रहते हैं। करेक्ट है? हमारा रूम जो है वो हमारा पर्सनल स्पेस हो जाता है। ठीक है। क्योंकि वो हमारा कमरा है, हम उसमें कैसे भी रह सकते हैं। हम अपने रूम में से बाहर निकले, अगर हमें लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, घर में और भी लोग हैं, तो यार चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे कि जो इंडियन लेडीज हैं उन्हें बहुत ज्यादा होती है कि वो अपने रूम में तो कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन बाहर जाने के लिए जो मैरिड लेडीज होती हैं तो फिर उन्हें अपने कपड़े ठीक करने पड़ते हैं कि नहीं जी, घर में उनकी जो मदर इन लॉ है वो कुछ बोल सकती है या कोई और कुछ कह सकता है। ठीक है ना? तो हमारा जो अपना रूम है वो बहुत ज्यादा पर्सनल स्पेस हो गया। उससे थोड़ा सा कम पर्सनल स्पेस हमारा घर हो गया। ठीक है। और घर से बाहर तो पूरा दूसरा ही स्पेस है। तो अगर हम जब लोग एडवांस वास्तु में हम लोग जब जाएंगे, ठीक है, तो रूम किसका कहाँ पे है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसका रूम कौन सा है वो बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है। तो हम बात करेंगे अब एंट्रेंसेस की आज की। नॉर्थ में जी 8 एंट्रेंसेस हैं। ठीक है। जैसे 4 जोन हो गए तो 4 को हमने डिवाइड किया तो 8 एंट्रेंसेस हमारी नॉर्थ की हैं, 8 हमारी ईस्ट की हैं। ठीक है। 8 साउथ की हैं और 8 वेस्ट की हैं। ओके। अब जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं जो हमने डिवाइड किए तो वो तो जोन्स के डिवाइड हुए थे ना। तो वो जोन जो है इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ में भी डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं। यानी कि जो वाटर एलिमेंट है नॉर्थ, अभी एलिमेंट पे चलिए आगे आएंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा ज्यादा। आप लोग बोलेंगे अरे थोड़ा सा मैसी हो गया, समझ में नहीं आएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ में जो एंट्रेंसेस हैं। लिख लीजिए कॉपी पेन से, कॉपी पेन से लिखिए। नॉर्थ में 8 एंट्रेंसेस हैं, जिस N1 से लेके N8 तक, जिसमें 3 पॉजिटिव एंट्रेंसेस हैं और बाकी नेगेटिव हैं। लिख लिया? लिख लिया जी। N1 की जो एंट्रेंस है हमारी, ये एक नेगेटिव एंट्रेंस है। N1 की एंट्रेंस में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको बेबात का डर होता है, बिना वजह का डर होता है, और लोग इनसे बेबात का जलन मानते हैं। जिसे कहते हैं ना कि यार लोग तो हमसे फालतू में जलते हैं। आपने कुछ लोगों से सुना होगा कि यार हमारे पड़ोसियों से, पड़ोसी हमसे जलते हैं, हमारे रिश्तेदार हमसे जलते हैं। ठीक है। और डर बना रहता है, पता नहीं कौन क्या कर दे। सुना होगा आप लोगों ने, सुना है? जी
सुना है ऐसा ऐसा कुछ सुना है आपने? आवाज की हाँ जी, पूनम जी आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, क्या कह रहे थे आप? नेटवर्क इशू हो रहा है, मेरे को आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही। क्या मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? डोंट वरी, मिल जाएगी, ठीक है। हेलो। हाँ मिल जाएगी पूनम जी, डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। ओके ओके एन ओके। N1 की जो एंट्रेंस है, मैं आपको बता रहा था, N1 की जो एंट्रेंस है ये नेगेटिव एंट्रेंस है। जिन लोगों को बेबुनियाद के डर होते हैं, जिनसे लोग बेफालतू की जलन मानते हैं, जैसे होते हैं ना कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे तो पड़ोसी ही हम, उन्होंने पड़ोसियों ने जान खा रखी है हम लोगों की, ठीक है। बेबात का ये जलन है, बेबात का हमसे पता नहीं क्यों है, वो परेशान करते रहते हैं हमें, उनकी एंट्रेंस N1 की निकलेगी आपकी, ठीक है। अगर हम N2 की बात करें तो N2 वालों से भी लोग जलन मानते हैं, ये भी अगेन नेगेटिव एंट्रेंस है। प्लस N2 वालों के ना कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिनकी एंट्रेंस N2 होती है उनके बेबात के कॉम्पिटिटर्स होते हैं। हमेशा वो आपको यही सुनने को मिलेगा, यार बड़ा कंपटीशन है जिंदगी में, मतलब हमारे जो ये हमारा जो काम है उसमें इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं, ठीक है। वो हमेशा N2 वाले लोग हैं, N2 के इंटरेस्ट मिलेगी उनकी, जो खुद भी जलन करेंगे दूसरों से और दूसरे भी उनसे जलन रखेंगे, और आपस में जो बाहर के लोग हैं उनसे ग्रज मानेंगे बेबात का। उनकी ना तो रिश्तेदारों से पटेगी, ना पड़ोसियों से पटेगी, इस तरीके से। अब जब हम N3 के एंट्रेंस पे आ जाते हैं, तो जो N3 की एंट्रेंस है वो पॉजिटिव एंट्रेंस है। मैं एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगी, तो हम इस N2 की एंट्रेंस को अच्छा मानेंगे या नहीं? N2 की तो खराब एंट्रेंस है, नेगेटिव है जी, खराब है। ठीक। देखिए भले ही हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन लोग हमसे जल रहे हैं, लोग हमसे लड़ाइयां कर रहे हैं, तो नेगेटिव ही है ना, ठीक है। N2 इज अ नेगेटिव एंट्रेंस। फिर हम बात करते हैं N3 की। N3 की जो एंट्रेंस है जी, वो बड़ी पॉजिटिव एंट्रेंस है, बड़ी अच्छी एंट्रेंस है। जिसको N3 की एंट्रेंस मिल जाती है उसके द्वारे न्यारे हो जाते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा कि बड़ा छोटा सा घर में कोई एक परिवार गया, और उस घर में पहुंचते के साथ थोड़े टाइम में उनकी बड़ी पैसे की आमदनी अच्छी हो गई, बड़ा पैसा आ गया उन लोगों के पास, ठीक है। बच्चे नहीं हो रहे थे तो बच्चे भी हो गए और बेटा पैदा हो गया, ठीक है। ये मोस्टली जो है ना, ये पॉजिटिव एंट्रेंस के गेम होते हैं, और वो पॉजिटिव एंट्रेंस 70 to 80% केसेस में जो मैंने देखी है वो N3 होती है, N3 N4 होती है, ये समझ लो आप। जितनी N3 बढ़िया है उतनी ही N4 बढ़िया है, ठीक है। ये भी आपको अच्छा, N4 जो है बस ये है कि इनहेरिटेंस काफी अच्छा खासा दिलवा देती है। N3 वाले खुद भी पैसे कमाते हैं, उनका हो जाता है कि यार मिले मिले ना मिले, ठीक है। पुश्तों की प्रॉपर्टी मिले मिले या ना मिले, N4 वालों को मिलेगी ही मिलेगी, अपना तो कमाएंगे ही कमाएंगे, प्लस इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी काफी अच्छी खासी मिलेगी, ठीक है। अब जो N5 की एंट्रेंस है हमारी, लिख रहे हैं ना आप लोग साथ के साथ? जी लिख रहे हैं। ठीक है। अब जो N5 की एंट्रेंस है वो ना तो बढ़िया है और ना ही खराब है, लेकिन कुछ लोग इसे N5 को पॉजिटिव भी मानते हैं। मतलब N5 की जो एंट्रेंस है हम इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। अब इसको खराब इसलिए मानते हैं क्योंकि ना ये जो है जहां पे N5 की एंट्रेंस आती है, वहां के लोग ना थोड़ा पूजा पाठ ज्यादा करने लग जाते हैं, बस इसलिए थोड़ा सा खराब मानते हैं। क्योंकि आज का जो टाइम है, आज के जो लोग हैं वो थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक ज्यादा है, ठीक है। पुराने समय में इसको पॉजिटिव ही माना जाता था। मैं इसके अगर मैं अपनी बात करूं
मैं इसे ना नेगेटिव मानता हूं ना पॉजिटिव मानता हूं, इसको हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसको ट्रीट कर दो, ये पॉजिटिव की तरह काम करती है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलीजियस बंदे हो तो आपके लिए तो बहुत पॉजिटिव है। अगर कोई एक इंसान पॉजिटिव है, रिलीजियस है, तो उसके लिए ये एंट्रेंस बढ़िया है। ठीक है, पॉजिटिव है, तो इसके सामने आप पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो N6 की एंट्रेंस है, N6 की एंट्रेंस जो है, जिन लोगों को एनेक्साइटी होती है, जिन लोगों को अग्रेशन होता है, वो N6 की देन है। आप जिन लोगों के घरों में देखोगे कि बात बात पे लड़ाइयां हैं, इतना रूड बिहेवियर हो रखा है जिसकी लिमिट ही नहीं है, इतने रूड है, आपस में प्यार से बात ही नहीं करते, वो समझ लेना N6 की एंट्रेंस है। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन? इसके बाद में आते हैं N7 पे। N7 की जो एंट्रेंस है, ये दरअसल क्या है, घर में जो महिलाएं होती है ना, या लड़कियां होती हैं, उनके लिए ठीक नहीं है। ये जो एंट्रेंस है ऐसा कर देती है कि जो लड़कियां हैं वो किसी की बात नहीं मानेंगी घर में, ना पिता की मानेगी, ना माँ की मानेगी, ना भाई की मानेगी, किसी की नहीं मानेगी। वो बिल्कुल ना, बिल्कुल जो आजाद ख्यालों की लड़कियां होती हैं, ये उनके लिए है। अब देखो जी, मैं तो गलत कह नहीं सकता, क्योंकि अभी जो जितने भी फेमिनिस्ट हैं वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे, नहीं तो कि भाई तुम तो ये कह रहे हो कि लड़कियां जो है ये करती हैं, वो करती हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। ऐसा वास्तु में हमारा जो ग्रंथ है वो कहते हैं कि जो N7 की जो एंट्रेंस है, वो होने से लड़कियां जो हैं वो किसी भी कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। किसी की बात नहीं सुनना, जो अपना समझ में है वो करना है। मोस्टली जो औरतें अपने घर में फैमिली ट्रेडिशंस को नहीं मानती हैं, फैमिली ट्रेडिशंस को जो नहीं मानती हैं, वो N7 की देन है। अब बात करते हैं N8 की एंट्रेंस की। अगेन, अब जो N8 की एंट्रेंस है ना, ये क्या है कि आपको एक चीज के लिए पुश करेगी कि यार बैंक में पैसे बहुत रहने चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए जी, कुछ हो जिंदगी में ना हो, बैंक बैलेंस होना चाहिए अपना। ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे कि जो रेंट के घर में रहेंगे, लेकिन उनका सिर्फ एक ही काम है जी, मेरे पास 5-7 करोड़ रुपए अकाउंट में होने चाहिए। मतलब जो उसके लिए एक बड़ी अमाउंट है ना, जो उसके उसके दिमाग में एक बड़ा अमाउंट है कि भाई अगर उसके दिमाग में अगर 10 करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट है, तो उसके दिमाग में यही है कि यार मतलब मेरे को 10 करोड़ रुपए मेंटेन करने हैं अपने अकाउंट में, फिर वो भले ही कोई ना maintain करेगा। ऐसा होता है। ठीक है, अब होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। ये मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो है ना N8 की एंट्रेंस, अगेन बेफालतू के लोन्स करा देती है, बिना वजह के लोन्स करा देगी आपको। ठीक है, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि पुराने घरों में अगर आप देखें, पुराने समय में लोग कहते थे, जो पुरानी वास्तु है अगर हम उसमें बात करें, लोग कहते थे जी ईशान कोण में दरवाजा बना लो जी, ईशान कोण का मुख्य द्वार होना चाहिए, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो N8 जो है वो ईशान कोण ही है। ठीक है, लेकिन ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में एक दूसरा एलिमेंट भी आ जाता है जो कि E1 होता है, जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। तो उसमें क्या है, N8 तो पैसा दे रहा है, ठीक है, लेकिन E1 सारा पैसा ले लेता है। तो उनकी पूरी जिंदगी जो है लटक के चलती रहती है कि मतलब एक हाथ आ रहा है दूसरे हाथ जा रहा है, उनके संग ये चलता रहता है। भरत जी, एक चीज पूछना चाहूंगा। आपने बोला N8, जो भी N8 जिसकी एंट्रेंस होती है उसको ये होता है कि मेरा बैंक बैलेंस हो, भी जी बट बिल्कुल। फिर आप दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि वो उससे लोन्स भी हो जाते हैं, तो दोनों चीजें ऑपोजिट हो गई ना। नहीं 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 जी, मैंने ये कहा कि वो अपना बैंक बैलेंस हाई रखना चाहेंगे, फिर वो भले ही लोन लेकर के अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करें। ओके। ठीक है, जैसे कि जी आपके पास पैसे रखे हैं जी 50 लाख रुपए, जी आपने जी गाड़ी खरीदनी है। ठीक है, तो अब आप चाहो तो कैश भी खरीद सकते हो, एक 10 लाख रुपए की गाड़ी समझ खरीदनी है सपोज। ठीक है, समझ गया समझ गया। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
वो पैसा वहां पे वो दिखना चाहिए, बाकी बस ना बस कर। बस। उन्हें नंबर नंबर दिखना चाहिए अकाउंट में, जब वो अकाउंट खोले ना, हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं जी, वो उनको संतुष्टि चाहिए होती है एनेट वालों को। ठीक है, मोस्टली अच्छी होती है ट्रेडर्स के लिए, जो ट्रेडिंग वाले लोग हैं ना, ठीक है, उनके लिए ठीक रहती है ये एंट्रेंस। प्लस जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये एंट्रेंस अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी ईस्ट की। नॉर्थ के हमने N1 to N8 लिख लिए हैं सबने। जी लिख ली। कहीं पे कोई भी अगर इशू हो तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, पूनम जी आई होप आप भी लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम है उनकी साइड पे। हम ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट में भी जैसे हमने नॉर्थ में हमारे पास 8 एंट्रेंसेस थी, ईस्ट में भी हमारे पास 8 एंट्रेंसेस हैं। जी शिखा जी बताइए, आपने किया है, कहिए। नहीं, वो मैंने पहले किया था क्वेश्चन पूछने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी अभी कोई क्वेश्चन नहीं। भरत जी, एक मेरा ना क्वेश्चन पुरानी उससे है, आपने कहा था कि घर के सेंटर में पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। बट जैसे हमारे तो ऊपर वाली फ्लोर पे ऑलमोस्ट सेंटर में वो रखा हुआ है एक्वेरियम। एक्वेरियम, और मैंने आपसे कहा भी था जी ये हटाइए यहाँ से। नहीं, एक्वेरियम के लिए तो नहीं बात हुई थी। बोलिए, मैंने आपको इनिशियली फर्स्ट टाइम जब मैंने बोला था कि देखिए हम्म। ये जो जगह है, अब अगेन पानी समझिए, पानी जी। धरती के अंदर है, गड्ढे में है, हम्म। जी तो जी। वो प्रॉब्लमेटिक है वो। अब पानी की भी इशू है ना, पानी जब तक धरती के अंदर है तो वाटर एलिमेंट है, लेकिन वही पानी अगर आप टैंक में स्टोर कर देते हैं तो वाटर हम्म। एलिमेंट की जगह वो अर्थ एलिमेंट हो जाता है। जैसे कि ओके। जो पानी की टंकियां होती है ना, जो हम्म। छोटी रहती हैं, वो वाटर एलिमेंट नहीं होती जी, वो अर्थ ओके। एलिमेंट होती है। ठीक है, अब ओके। जैसे कि आपका एक्वेरियम है, हम्म। अब एक्वेरियम जो है उसको आप पता है किस एलिमेंट में लेंगे, उसको आप वाटर एलिमेंट में नहीं लेंगे, ओके। उसे आप अर्थ एलिमेंट में लेंगे। प्लस उसकी जो वर्किंग है वो चर्निंग एक्टिविटी है। ठीक है, जी। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट टाइम कहा था, शायद आपको ध्यान नहीं है, कि इसको अपने को हटाना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके। वो बात अलग है कि उसने अभी तक वो इश्यूज हमें दिए नहीं है, इसलिए हमने उसे हटाया नहीं है। ठीक है। ठीक है, हम ईस्ट की बात करते हैं फिर से। E1 टू E8 हमारी एंट्रेंसेस हैं, इसमें हमारी 2 एंट्रेंसेस पॉजिटिव हैं। अभी जब हम बात कर रहे थे N8 की, तब मैंने बोला था नॉर्थ ईस्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है N8 और दूसरा होता है E1। ठीक है ना, तो N8 तो पैसा देता है जी, और E1 जो है वो पैसा ले लेता है। E1 क्या कहता है, ये भी एक नेगेटिव एंट्रेंस है, पैसे के लॉस कराएगा, एक्सीडेंट कराएगा। अब एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी ही भिड़वाएगा, एक्सीडेंट का मतलब ये है कि चोट लगवा देगा आपके। ठीक है, आपके पैसे जो है शेयर मार्केट में लॉस हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी एक अकस्मात सिचुएशन जिसके लिए आप तैयार नहीं हो, वो एक एक्सीडेंट है। समझ गए जी? ठीक है, समझ में आ रहा है जी? अमित जी, शिखा जी, पूनम जी? जी 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 बिल्कुल। यस सर, जितना सुन पा रही हूँ बिल्कुल समझ आ रहा है सर। ओके जी। नेक्स्ट हमारी आ जाती है E2 की एंट्रेंस। जो हमारी E2 की एंट्रेंस है वो दरअसल कमिटमेंट इश्यूज दे देती है। अब वो जो कमिटमेंट इश्यूज हैं वो आपके दोनों ही तरफ में हो सकते हैं। बेसिकली मॉनेटरी कमिटमेंट इश्यूज देती है, लेकिन साथ में रिलेशनशिप में भी कमिटमेंट इश्यूज दे देती है कभी कभी। ऐसा मैंने 10 में से 3 से 4 घरों में पाया है जहां पे E2 की एंट्रेंस है। कमिटमेंट इश्यूज देगी, खर्चे बढ़ा देगी, मोस्टली लड़कियां रहेंगी इस घर में, लड़कियां मिलेंगी आपको, जो पैदा होंगी वो लड़कियां होंगी इस घर में। मतलब आप ये समझ लो
कि अगर किसी परिवार में आपको 5 बच्चे मिलते हैं और 5 में से 4 लड़कियां हैं, तो आंख बंद करके कह दो कि तुम्हारे घर की जो एंट्रेंस है वो E2 है जी। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है E3। आज E2 भी नेगेटिव एंट्रेंस है, ध्यान रखिएगा, इट इज अ नेगेटिव एंट्रेंस। E3 की अगर हम बात करेंगे तो ये एक पॉजिटिव एंट्रेंस है, आपको पैसा, प्रॉफिट, सक्सेस सब देती है। ठीक है, E4 अगेन एक पॉजिटिव एंट्रेंस है। एक जैसे कि अगर हम बात करें राजाओं की, तो जितने सूर्यवंशी राजा थे या सूर्यवंशी जो भी परिवार हैं, उन सब की आपको E4 की एंट्रेंस मिलेगी। अगर हम जैसे बात करें तो जितने रजवाड़े हैं ना, जो आज भी रजवाड़े ही हैं, जैसे कि भले ही वो मेवाड़, जैसे आपका जयपुर राजघराना हो, ग्वालियर राजघराना हो, ठीक है, या आपका चित्तौड़ उदयपुर में है, ठीक है, या जितने, या किंग ऑफ मैसूर वगैरह जो भी हैं, ये सभी लोग, इनकी जो एंट्रेंस निकल के आएगी वो E4 की है, क्योंकि E4 की एंट्रेंस आदमी को राजा बनाती है। ठीक है, तो E4 अगेन बहुत अच्छी एंट्रेंस है। E5 की जो एंट्रेंस है वो क्या है, लोगों को अग्रेसिव बना देगी। जैसे आपको याद होगा, हमने नॉर्थ में बात किया था, तो N6 की एंट्रेंस जो है वो रूड बिहेवियर और अग्रेसिव बना रही थी। इसी तरीके से E5 की एंट्रेंस भी आपको अग्रेसिव बना देती है। E6 भी नेगेटिव एंट्रेंस, कमिटमेंट इश्यूज देती है। जो मैंने E2 में कहा था कि मैंने देखा है कि 10 में से 3-4 कमिटमेंट इश्यूज आ जाते हैं, E6 में 10 में से 10 कमिटमेंट इशू वाले होते हैं। भले ही वो कमिटमेंट पैसे का हो, भले ही वो कमिटमेंट आपका रिलेशन में हो, वहां पे कमिटमेंट इश्यूज निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक है, E7 की जो एंट्रेंस है वो इनसेंसिटिव बना देगी। अब इनसेंसिटिव का मतलब दरअसल ये है कि बच्चों से रिलेटेड, पत्नी से रिलेटेड, जो मेन बंदा होगा उससे कोई ज्यादा मतलब ही नहीं होगा। हाँ ठीक है जी, सब चल रहा है, बढ़िया है जी, वो उसका ही होगा, हाँ सब बढ़िया है। और इसके साथ में मैंने ये अभी तक नोटिस किया है कि E7 और E8 में, बेसिकली E6 E7 में मैं कहूंगा, ईस्ट साउथ ईस्ट में ऐसा मेरे सामने अभी तक 3 केस स्टडीज आ चुकी हैं जिनके घर में सिर्फ बेटियां ही थी। 3 घर हैं, पैसे से अच्छे हैं, लेकिन जो सुकून वो चाहते थे वो नहीं है, प्लस उस घर में बेटियां ही हैं। ये मेरी एक अपनी वर्किंग है, ये मेरे एक अपना मैंने भी निकाला है। अभी किसी भी चीज को एक तथ्य बनाने में लगभग हमारे पास 10 से 20 केस स्टडी होनी चाहिए, लेकिन मेरे सामने अभी तक जो ईस्ट साउथ ईस्ट के लगभग जो अभी केसेस आए हैं 5-6 केवल, उसमें मैंने 4 लोगों के घर में केवल बेटियां देखी हैं, मतलब बेटा पैदा ही नहीं हुआ उनके घर में। ये सिनेरियो रहा है। भरत जी, E5 में क्या बताया था आपने? E5 जो है अग्रेसिव कर देगी, अग्रेसिव। मतलब अगर किसी को देखो ना, जो बेबात के ऑफिस में भी या घर में भी बेबात के चिल्लाता रहता है, जो कहते हैं ना घर से परेशान आदमी है ये, बहुत से लोग कहते हैं ना भाई ये तो घर से परेशान है, जब देखो फालतू का बोलता रहता है, फालतू का चिल्लाता रहता है। 90% उनके घरों में E5 की एंट्रेंस निकल के आती है। ठीक है, E8 की जो एंट्रेंस है, अगेन ये नेगेटिव एंट्रेंस है आपकी, एक्सीडेंट कराएगी, फाइनेंशियल लॉसेस कराएगी, चोरियां करा देगी, चोरी भी कराती है। अब जैसे जो नौकर हम लोग अपने घरों में रखते हैं, सर्वेंट्स रखते हैं, हाउस हेल्प रखते हैं, वो धीरे धीरे पैसे चुराने लगेंगे। ठीक है, आप क्या देखोगे कि एक झटके से आपकी ज्वेलरी गायब हो जाएगी। अगर आपने इनिशियली उसको रोक लिया तो बच जाओगे। ठीक है, ये नेगेटिव एंट्रेंस है। जिन लोगों की मोस्टली फैक्ट्री में या वर्कशॉप में आग लगती है, सुना होगा आप लोगों ने कि भैया उसकी बहुत अच्छी फैक्ट्री थी, सब बढ़िया था, लेकिन फैक्ट्री में ही आग लग गई। ठीक है, सुना है नहीं सुना है? हम लोग सुनते हैं ना कि मतलब जैसे पिक्चरों में होता था
कि सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसकी फैक्ट्री में आग लगा दी किसी ने, ऑल ऑफ जी ऑल ऑफ अ सडन कुछ हुआ है, वो E8 की एंट्रेंस देती है। ठीक है, हम बात करते हैं साउथ की। अब साउथ में भी अगेन 8 एंट्रेंसेस हैं। यहां पे अगेन 2 एंट्रेंसेस पॉजिटिव हैं। S1 की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, लड़के जो हैं, S1 एंट्रेंस पे जितने भी लड़के हैं, उनकी जो दोस्ती यारी है वो खराब हो जाती है। जिन बच्चों के पेरेंट्स इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारा तो जो लड़का है जी, बड़ा उसके दोस्त लोग बड़े गलत हैं, बड़े उसका जो याराना है बड़ा खराब है, उन सब की एंट्रेंस आपको जो है S1 की मिलेगी। ठीक है, E8 और S1 दोनों ही साउथ ईस्ट के पार्ट हैं। साउथ ईस्ट की एंट्रेंस किसी को भी फायदा नहीं देती, कितने भी आप पूजा पाठ कर लो, ऑल्दो ट्रीटमेंट के बाद भी मैंने नेगेटिव इफेक्ट्स तो कम होते हुए देखे हैं, लेकिन कोई ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देखा है मैंने आज तक। आप लोगों से फिर से मैं एक अनुरोध करूंगा कि फिर से जो है अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। थोड़ा सा सभी लोगों के वीडियो जो है ऑफ हो रखे हैं। शिखा जी अवेलेबल हैं आप? हिमानी जी आप भी ऑन कर लीजिए अपना वीडियो। S2 की जो एंट्रेंस है, S2 की जो एंट्रेंस है, ये बेसिकली जितने लोग MNCs में काम कर रहे होते हैं ना, जो आपका Amazon में काम कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, उन्हें रेगुलर आपको प्रमोशन दिलाएगी, रेगुलर सैलरी बढ़ती रहेगी, मतलब और किसी की सैलरी बढ़े ना बढ़े, इनको हमेशा बढ़िया प्रमोशन मिलता है। मतलब S2 की जो आपकी एंट्रेंस है, वो आपको हर साल अगर लोगों को मिल रहा है ना 5% का प्रमोशन, 5% का ग्रोथ, इनको मिलेगा 15% का। सेम कंपनी में 15%, 18% का इनका हाइक मिलेगा। काम इनके होंगे नॉर्मल, लेकिन इनको पैसे हमेशा बढ़िया मिलते रहेंगे जॉब में। S3 की जो एंट्रेंस है, ये पॉजिटिव एंट्रेंस है। S2 को भी आप पॉजिटिव एंट्रेंस ही मानेंगे। ठीक है, S2 पॉजिटिव लेंगे, बट दिस इज नॉट फॉर बिजनेसमैन। S2 की एंट्रेंस बिजनेसमैन के लिए नहीं है। ये जॉब अगर कोई इंसान बिजनेस में भी है ना, तो उसको अपने बिजनेस में काम जब तक वो नौकरी की तरह नहीं करेगा, तब तक आप उसको वो प्रॉफिट नहीं देगी। ये भी है। इसलिए S2 की एंट्रेंस बेसिकली नौकरी करने वाले लोगों के लिए। ठीक है, S3 पे जब हम आ जाते हैं, तो आप ये समझ लो कि जितने भी इंग्लैंड में जो बड़े बड़े पैसे वालों के घर है, उनकी एंट्रेंस मैंने S3 और S4 की देखी है। अगर आप लोग ग्रेटर कैलाश में एक बार राउंड लगा के आएंगे, तो जिन लोगों की S3 और S4 की एंट्रेंस है, उनकी आपको जो कोठियां हैं वो अलग ही लेवल की मिलेंगी। मतलब पूरी की पूरी, मतलब जैसे होता है ना कि एक फ्लोर है किसी का, लेकिन किसी का पूरा घर है, तो जिनकी S3 S4 की एंट्रेंस है, उसके पूरा घर मिलेगा आपको। उसका फ्लोर नहीं होगा, उसका पूरा घर होगा। वो इतनी अच्छी एंट्रेंस है S3 S4 की। जो S3 S4 की एंट्रेंसेस हैं, आप ये समझ लो कि साउथ में जितनी एंट्रेंसेस है हमारी, S3 S4 इतनी पावरफुल एंट्रेंस है जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत पैसा देती है, मतलब आपके पास ना, मतलब पैसे रखने की जगह कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी पैसे रखने की जगह, कि भाई एक जो है क्या बोलते हैं, नया घर खरीद लोगे उसको पैसा रखने के लिए। ये आलम है S3 S4 का। ठीक है, S5 की अगर हम बात करें,
तो ये जो है कर्जा देती है, फाइनेंशियल लॉस देती है। S5 की एंट्रेंस में ऐसा देखा गया है, मेरी एक अपनी कुछ केस स्टडीज हैं कि फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, या एक मतलब 5-7 साल के लिए आप ग्रो भी करोगे, ठीक है, लेकिन कर्जे ले लेकर करके ग्रो करोगे, कर्जा ले लेकर के ग्रो करोगे, ठीक है, और ऑल ऑफ अ सडन वो फाइनेंशियल लॉस आ जाएगा आपका। आपने बहुत से लोग देखे भी होंगे अपने आसपास में जो इनिशियली बहुत जल्दी पैसा कमाते हैं और बहुत जल्दी राइज करते हैं, ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनका एक डाउनफॉल आ जाता है, मतलब हीरो से जीरो हो जाते हैं। मतलब कि 1 महीने पहले उनके पास उनके इन टोटल उनकी नेट वर्थ थी जी 100 करोड़ रुपए, आज उनके पास ईएमआई भरने के पैसे नहीं है। ऐसा तक S5 की एंट्रेंस ने कराया है। मेरे एक अपने काफी क्लोज क्लाइंट हैं, काफी बड़ी उनकी शोरूम्स थे, कार शोरूम्स हैं उनके, ठीक है, उनकी S5 की एंट्रेंस थी। 6 शोरूम में से एक शोरूम बचा है, इतना तगड़ा डाउनफॉल। और लगभग अभी आज की डेट में 30-35 करोड़ रुपए के उनके ऊपर कर्जे हैं। तब अभी वो मेरे पास आए हैं, तब जाके अभी उनकी चीजें हमने ठीक की हैं, एंट्रेंस वगैरह सब चेंज कराया अभी हमने। सबसे बुरी एंट्रेंस अपने दिमाग में आप लोग ये बिल्कुल फिट कर लो, S6 और S7 की एंट्रेंस है। साउथ वेस्ट, S6 एंड S7, अगर किसी की एंट्रेंस ये हो जाती है तो उसका तो ईश्वर ही मालिक है, ये समझ लो। मोस्ट नेगेटिव। सर दोबारा से बताइएगा, आप कौन सा आपने बोला? साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये वही जोन है पूनम जी जो आप इनिशियली कह रहे थे कि वहां पे अगर किसी की फोटो अगर हम लगा देते हैं तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है या वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। क्योंकि सर मेरा जो रूम है वो कहीं ना कहीं इस जोन में आ रहा है। अब मुझे जैसा चेक करना आया, आई एम आस्किंग, वहाँ पे फोटोज लगी है हमारी फैमिली की, और बेटा हमेशा तबीयत उसकी खराब साउथ रहती है, साउथ वेस्ट में और कहीं ना फोटो, कहीं शायद हम सो भी उसी दिशा में रहे हैं। अगर साउथ साउथ वेस्ट में कोई सो रहा है तो उसको हार्ट अटैक, कैंसर, ये भी हो सकता है, ठीक है। तबीयत तो ठीक रहेगी ही नहीं, तबीयत तो ठीक रहेगी ही नहीं अगर फैमिली फोटोज सर लगेंगी। आपने मुझे बताया साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। हाँ जी, तबीयत तो ठीक रहेगी नहीं, कुछ कर लो, अगर वहां पे फोटो लगी और वहां पे सो रहे हो तो कुछ भी कर लो, सही नहीं होगे। अगर हस्बैंड वाइफ की फोटो साउथ साउथ वेस्ट में लगा दोगे ना, राइट, तो इसीलिए मैं एक कोर्स को करना चाहते हैं। डोंट वरी, सब ठीक होगा। हस्बैंड वाइफ की फोटो अगर साउथ साउथ वेस्ट में लगा दी तो 1 साल में उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो है वो, हम लोग जो है ना, हम लोग लोगों को बनाने वाले लोग हैं, हम लोग तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। तो इस चीज को अगर कोई कहे भी ना कि मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसा क्लाइंट है जो कहता है मेरे से कि सर मेरे को डिवोर्स चाहिए, लेकिन मैंने उससे हाथ जोड़ दिए, देखिए जी कि हम लोग लोगों को बनाने का काम करते हैं, इस रिश्तों को हम तोड़ नहीं सकते। तो अगर साउथ साउथ वेस्ट में अगर आपकी फोटो लगी हुई है तो आप ये समझ लीजिए कि हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस, सब कुछ चला जाएगा। हस्बैंड वाइफ की लगी है तो उनको इश्यूज हो जाएंगे, फादर मदर की लगी है तो उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी, मतलब जिसको भी उस जोन में रख दोगे उसका डाउनग्रेड शुरू हो जाएगा घर में, ये समझ लो आप, ठीक है।
ओके जी। और सर इसको हम ड्राफ्ट बनाकर ही प्रॉपर चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ब्रह्म स्थान में खड़े होते हैं तो हम लोग कंपास से चेक करेंगे तो कौन सा प्रॉपर फोन नहीं निकल इस्तेमाल पाता करते ना। हैं? अब तो कौन आगे सा आप फोन है जैसे आपके पास? बताएंगे। फोन कौन सा है? सर आईफोन में जो कंपास है हम उसका यूज करते हैं। आईफोन जो है टेंटेटिवली बिल्कुल सही बताता है, आईफोन सही बताता है। ओके, ठीक है, तो सर हम उसको ब्रह्म स्थान में ही खड़े होकर चेक करें, बिकॉज रूम तो अगर अंदर की तरफ है तो ब्रह्म स्थान से ही करेक्ट। पता चल जाएगा ब्रह्म हमें। स्थान से ही पता चलेगा, ब्रह्म स्थान से ही पता चलेगा। लेकिन जब तक ड्राफ्टिंग नहीं होगी, ठीक है, अब वो अगेन कौन सा जोन है कि S6 आ रहा है कि S8 आ रहा है, ठीक है, S4 आ रहा है, जब तक वो कंफर्म राइट नहीं होगा तब तक हम कुछ भी एक स्टेप नहीं लेंगे। ठीक है, राइट। ऐसा नहीं है कि S6 में अगर किसी का बेड आ गया तो उसकी रेमेडी नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो रेमेडी 100% काम नहीं करती है। ठीक है, अमित जी, शिखा जी ने एकदम से लेफ्ट किया है, आई होप ऑल गुड। उनका ना फोन कट हो गया होगा, वो मेरे को फोन कर रही है, आई थिंक वो इस फोन से। अच्छा, तो आई थिंक उन्हें उन्हें कुछ याद आ गया है तभी आपको कॉल कर रही हैं। नहीं, वो ये बताने के लिए ना कर रही हूँ दूसरे फोन से कि क्या चीज? मे बी उनका फोन स्विच ऑफ ना हो गया हो। अच्छा, फोन स्विच ऑफ ना हो गया, मेरे ओके। को वही लग रहा है, शी कॉलिंग मी फ्रॉम अदर नंबर। अच्छा अच्छा, हमारा फोन बंद हो गया क्या? ओके, नेक्स्ट जो एंट्रेंस है आपकी, जो नेक्स्ट बेड एंट्रेंस है वो है साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ साउथ वेस्ट तो मोस्ट नेगेटिव है ही है, ठीक है, लेकिन जी, उसके बाद जो खराब है, मतलब नंबर 1 की खराब तो साउथ साउथ वेस्ट है, जो नंबर 2 की खराब है वो साउथ वेस्ट है। ठीक है, जो साउथ वेस्ट है वो आदमी को क्या करेगी, अकेला कर देगी, दीन दुनिया से उसका कोई नाता ही नहीं रहेगा, अकेला हो जाएगा। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। S8 की एंट्रेंस है जो आपको अकेला कर देगी। ठीक है, डालेंगे जब मसीरा भी आएगी। इसके साथ में एस साउथ वेस्ट की जब एंट्रेंस होती है तो 35-40 तक आदमी जो है निपट जाता है। अगर साउथ वेस्ट की एंट्रेंस हो जाती है किसी की, तो ये समझ लो कि वो 35-40 तक उसकी छुट्टी हो जाएगी, ये मान के चलो। साउथ वेस्ट वाले की। साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट वालों की, हाँ जी, मतलब 40 तक उसकी छुट्टी हो जाएगी, ये समझ के चलो। इसीलिए इसकी जो रेमेडीज हैं वो तुरंत मेरे की पास जाती हैं। बैकग्राउंड पूनम जी, नॉइज आ आप ना अपना अपना म्यूट कर बहुत लीजिए। ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है। पूनम जी, आप ना म्यूट कर लो, अपना वाला म्यूट कर लो आप, ठीक है। ओके 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 ओके। जो साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट है वो नेगेटिव है, उसकी रेमेडी के साथ साथ वहां पे एक वर्चुअल एंट्री हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है बनानी, जो मैं आगे सिखाऊंगा वर्चुअल एंट्रीज कैसे बनती है। जैसे अमित जी, आपको याद होगा जो आपका पहले मेन एंट्रेंस था, याद होगा करेक्ट, जी उसके बिल्कुल। हम लोगों ने एक शीशा लगाया था, एक करेक्ट एक जोन में, याद है? जी जी ठीक है, जिसमें आपका पूरा का पूरा एंट्रेंस दिखता है, प्लस हमने एक दूसरी जगह पे और हमने आपका एक गेट बनाया है। ठीक है, जी जी, ये इसीलिए किया गया है। ठीक है, अब हम गॉट बात इट। करेंगे, ये समझ में आ रहा है अभी तक सभी एंट्रेंसेस के चीजें समझ में आ रही है ना? गुड। W2 की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी एंट्रेंस है जो आपको ना लटका के रखती है चीजों में। क्या करेगी ये? एक इनसिक्योरिटी पैदा कर देगी हर चीज में। सबसे पहला जो इशू क्रिएट करेगी वो आपके रिलेशनशिप्स में पैदा कर देगी। अच्छा भरत जी, एक मिनट, एस8 भी नेगेटिव है ना? हाँ जी, एसेट नेगेटिव है जी, बिल्कुल नेगेटिव है। S6 से लेकर के W1 तक मोस्ट नेगेटिव एंट्रेंसेस है, आप ये मान लो। ठीक है,
ओके। अगर इफ इन केस किसी मतलब आप लोग जब खुद वास्तु करेंगे आगे चल के, अगर S6 से लेकर के W1 तक अगर किसी की एंट्रेंस आ जाती है, ठीक है, हम्म। तो बेटर है बिना मेरी गाइडेंस के आप लोग वहां पे प्रोसीड ना करें। ठीक है। W2 जो है बेसिकली क्या करती है कि हमेशा ना एक अनस्टेबिलिटी बना के रखेगी, भले ही बिजनेस हो भले ही घर हो। मतलब क्या करेगी ना कि मतलब कभी तो बहुत बढ़िया कर देगी, कभी बिल्कुल बेकार कर देगी। अब पैसे की वजह से मोस्टली जो सबसे पहले जो इफेक्ट आता है ना, वो हमेशा आता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे। हमेशा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे इफेक्ट आएगा। कितनी भी कोशिश कर लो, आज की दुनिया जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ठीक है। अगर सही तरीके से घर में पैसे नहीं आएंगे जितने आने चाहिए, तो प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। इसीलिए आप क्या देखेंगे आजकल, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं, ठीक है। अगर आपको देखे, अगर कोई आपको ये बोले ना कि हमारा ना समझ में नहीं आता, कभी तो जी बहुत बढ़िया होता है टाइम, और कभी बिल्कुल पता ही नहीं है, जो बिल्कुल बेकार सा हो रखा है कि 100 रुपए नहीं है जी पर्स में, और कभी जी लाख रुपए भी खर्च करवा लो कभी, तो आंख बंद करके कह देना कि भाई तेरी W2 की एंट्रेंस है। सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं W3 की। W3 W4 अगेन मजा ही मजा है जिंदगी में, मजा ही मजा है, ये समझ लो। जैसे N3 N4 मजे करते हैं, E3 E4 करते हैं, S3 S4 करते हैं, ऐसे ही W3 W4 करते हैं। इन लोगों को टेंशन ही नहीं होती किसी चीज की, इन लोगों को किसी चीज की टेंशन नहीं होती। एक क्लाइंट है मेरे, उनकी W3 W4 की एंट्रेंस है। जब वो मेरे पास आए थे तो मैंने उनकी जब चीजें देखी, मैंने कि भाई साहब मेरे हिसाब से ना आपके पैसे फंसे होने चाहिए मार्केट में। बोले जी वो तो धंधे में फंसे रहते हैं जी। मैंने, मेरे हिसाब से ठीक ठाक अमाउंट फंसा होना चाहिए। बोला कुछ नहीं जी, 60 लाख रुपए फंसे हुए हैं मार्केट में। मैं कह रहा यार 60 लाख रुपए छोटा अमाउंट तो नहीं होता जी। बंदा मुझे कहता है देखो भाई साहब, जब साल के 6 करोड़ रुपए कमाने हैं तो 60 लाख रुपए का मैं क्या रोना रो, मैं 10% तो मैं मान के चलता हूँ जी लॉस हो गया मेरा। मतलब समझ रहे हो आप कि W3 W4 की एंट्रेंस वाला बंदा वो बंदा है जिसके लिए 60 लाख रुपए कोई मैटर ही नहीं करते। इतना पैसा देती है W3 W4 कि महीने के 50 लाख रुपए उसको आ रहे हैं। लेकिन इस सब के साथ में क्या है ना, वो बंदा ना थोड़ा सा टेंशन लेना बंद कर देता है, किसी भी चीज की वो करता ही नहीं है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिन लोगों को होता है ना कि यार कोई सब बढ़िया है जी, कोई हमको गाली भी दे जाए तो भी कोई टेंशन नहीं, कोई पैसे मार जाए तो भी कोई टेंशन नहीं, वो W3 W4 वाले लोग हैं, ये समझ लो। उन्हें टेंशन ही नहीं लेनी होती किसी चीज की। प्रमोशन नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, पैसे आ रहे हैं ना, बढ़िया जिंदगी चल रही है ना, ठीक है, बढ़ जाएगी। इस बार नहीं बढ़ी, अगली बार बढ़ जाएगी, कहीं और से पैसे आ जाएंगे। W3 W4 बहुत खुशहाल मिलेंगे आपको, टेंशन लेंगे नहीं किसी चीज की, ठीक है। और एक चीज और देखी है मैंने इन लोगों के साथ मेरी केस स्टडीज में, ये जो लोग हैं ना कभी भी कोर्ट केसेस में हारते ही नहीं है, नहीं आ रही है। जितने ये पॉजिटिव एंट्रेंसेस जो मैंने आपको बताई हैं, तो जिन जिन लोगों की पॉजिटिव एंट्रेंसेस हैं, ठीक है, वो लोग कोर्ट केसेस नहीं हारते। वो कोर्ट केस या तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है, या ऊपर नीचे करके सामने वाला जो है सिलट जाएगा, सामने वाले का एक्सीडेंट हो जाएगा, या सामने वाला खुद कह देगा भाई साहब आप ना उसको सेटल कर दो जी, बहुत लंबा चल गया। मतलब कोर्ट केस चल रहा है जी 10 साल तक, पैसे हैं जी 5 लाख रुपए और 10 साल खिंच गए अगले के, तो वो खुद ही बोलेगा भाई साहब 5 साल 10 साल में मेरे 5 लाख रुपए क्या ही होंगे, आप मेरे को जो पैसे देने दो और बात खत्म करो। तो ऐसे जितने भी लोग होंगे ना, उनकी हमेशा एंट्रेंस पॉजिटिव मिलेगी आपको।
ईश्वर हेल्प कर रहा होता है पॉजिटिव एंट्रेंस वालों की। और W3 W4 वालों की तो मैंने खुद ने देखे हैं, 4-5 क्लाइंट्स हैं मेरे, उन पे लोगों जिन जिन लोगों ने कोर्ट केस किया भी, तो जिसने कोर्ट केस किया है उसके घर में अपने आप इश्यूज होने लग गए, उनके घरों में अपने आप इश्यूज होने लग गए। अब इश्यूज भी कैसे कि भाई किसी के हाथ टूट गया, किसी की गाड़ी भिड़ गई, किसी से कुछ और इशू हो गया, और ये अपने आप में एक ना मतलब एक सीक्रेसी बनी हुई है W3 W4 वालों के साथ में। अब ऐसा क्यों है उसके ऊपर बात करते हैं। वेस्ट जो डायरेक्शन है वो शनि देव की डायरेक्शन है, ठीक है। ये एस्ट्रो वास्तु का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा W3 W4 के ऊपर। वेस्ट जो डायरेक्शन है वो शनि देव की डायरेक्शन है। एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में शनि देव से डरते जरूर हैं लोग, लेकिन शनि देव जितना देते हैं उतना कोई नहीं देता। राहु केतु जो है वो शनि देव के चेले हैं। अगर शनि ऑर्डर करेंगे तो राहु बना देंगे, और शनि देव ऑर्डर करेंगे तो राहु तबाह कर देंगे, ये समझ लो, ठीक है। यहां तक कि आपको क्या इच्छा है, आपकी जितनी मैनिफेस्टेशन है, जितनी आपकी इच्छा पूर्ति है, वो सब वेस्ट पे है। इसीलिए W3 W4 जो सोचते हैं ना, यार मैं सोच रहा हूं कि मेरे को ना वो प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, तो वो जो सोचते हैं मोस्टली ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि W3 W4 तो मोस्ट पॉजिटिव एंट्रेंसेस है। मतलब एक होता है ना कि अच्छों में भी अच्छी, अच्छों में अच्छी हम बोलते हैं ना कि अच्छी है और अच्छों में भी अच्छी है, तो वो W3 W4 है, ठीक है। क्लियर है। अब बात करेंगे जी W5 की। अच्छा, आप लोगों की जैसे वर्किंग भी हो, आप लोगों को ऐसे भी लोग मिलते होंगे जो होते कुछ और है। लेट सपोज जिनकी अपनी एक स्किल सेट होती है जी 50 रुपए की, ठीक है, मांगते वो 500 रुपए है, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट की क्वालिटी क्या है। प्लस बातें होंगी उनकी बिल्कुल हवा में, कि मतलब ओवर एम्बिशियस एटीट्यूड की, मतलब अगर ताकत है 50 की तो एम्बिशन लगाना है जी 5000 का, यार 5000 मैंने अचीव करना है। ऐसे कुछ लोग देखे होंगे अपनी लाइफ में आपने, कि ताकत स्किल सेट कुछ है या नहीं है, लेकिन सोच हाई है, बहुत हाई है। देखे हैं किसी ने। बैंकिंग सेक्टर में आपको अमित जी बहुत मिलते होंगे कुछ लोग ऐसे। हाँ जी सर, होते हैं। तो जो ये लोग होते हैं ना, इनकी W5 की एंट्रेंस होती है। चलो एक सीक्रेट बात और बता देता हूं, जितने ये जौहरी होते हैं, जो रत्नों का काम करते हैं, ठीक है, जो जौहरी होते हैं मोस्टली W5 के एंट्रेंस वाले होते हैं, W4 W5। हमेशा हम जब आगे बढ़ेंगे तो मोस्टली होता क्या है ना कि एंट्रेंस जो है सिंगल नहीं आती है। अगर हम मोस्टली हम देखेंगे तो एक सिंगल एंट्रेंस नहीं आती है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंट्रेंसेस होता है कि किसी की W4 W5 W6 हो गई, ठीक है, किसी की N2 N3 N1 हो गई, ऐसा होता है। हम इसके ऊपर भी हम आगे आगे डिस्कशन करेंगे कि जब मल्टीपल एंट्रेंसेस होंगे तब क्या करना है, ठीक है। अब लेट सपोज किसी की W4 और W5 की एंट्रेंस है, तो उसका पता है माइंडसेट क्या होगा। जिंदगी मौज में चल रही है, लेकिन साफ सीधी बात है भाई, मैं अपना माल इतने रुपए का बेचूंगा तो इतने का बेचूंगा। दूसरा उसको बेच रहा है 500 रुपए का, मैंने बेचना है जी 800 रुपए का। अगर सामने वाला के कहता है जी 500 रुपए का मिल रहा है मुझे वहां पे, तो बोलेगा भैया वहां से खरीद ले, मेरी चीज 800 रुपए की है, लेनी है तो लो, नहीं तो जा। देखे है ना कुछ लोग ऐसे, कुछ दुकानदार भी होते हैं ना ऐसे कि भैया मेरा तो फिक्स्ड रेट है, मैंने नहीं कम करने, दूसरी जगह मिल रही है भाई वहां से ले ले। ऐसे कुछ लोग देखे भी होंगे आप लोगों ने अपनी लाइफ में। कुछ कहना चाह रहे हैं अमित जी। नहीं सर, नहीं, आईडी को अनम्यूट कर गया, ऐसा कहना चाह रहा था। W6 जो एंट्रेंस है आपकी, ये एक ऐसी एंट्रेंस है कि आदमी ना कभी उसकी एक्सपेक्टेशंस ही फुलफिल नहीं कर पाओगे आप, वो ना होंगी। ये लोग जो है, जो कहते हैं ना यार मजा नहीं आ रहा, ये चीज मजा नहीं आ रहा यार अपने को, ठीक है।
ये जो एक पर्टिकुलर चीज है ना, ये फुलफिल, मतलब यार ये ना मोस्टली लोगों के मुंह से आप ऐसा एक सेंटेंस सुनोगे, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ना ये यार ये एक्सपेक्टेशन जो मैं ना इतना चाह रहा हूँ इतना मिल नहीं रहा मेरे को, ठीक है। तो ये जो है W6 वाले हैं। W6 जो जोन है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में आ जाता है, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जोन किसका है, डिप्रेशन का और जिद का, ठीक है। अब इनमें जो एक तो जिद है क्या कि यार मेरे को ये करना है, एक पर्टिकुलर काम उन्होंने सोच रखा है, भाई ये मुझे करना है, ठीक है, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो रहा, तो क्या होगा, स्वतः ही डिप्रेशन आएगा ही आएगा। कोई अगर सोच के बैठा है ना कि यार मैंने इस टास्क को कंप्लीट करना है, लेकिन वो खूब उसने कोशिश कर दी, लेकिन वो टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा उससे, तो डिप्रेशन तो आएगा ना। जब डिप्रेशन आएगा तो आज लोग क्या करेंगे, ड्रग्स लेते हैं, नशे करते हैं, खुश नहीं रहते, तो ये ट्रेड्स हो जाते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के। तो जहां आपको ये सिनेरियो या ये केस देखने को मिले कि घर में कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग हैबिट है, या किसी बच्चे में ड्रग्स के नशे की आदत पड़ गई है, वहां पे आप आंख बंद करके कह दो कि उसकी एंट्रेंस जो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की है, W6 W7 की है, ठीक है। ओके जी, क्लियर है अभी तक? जी जी। पूनम जी का आई थिंक ये फिर से इनका नेटवर्क चला गया है। इसके बाद में हमारी जो एंट्रेंस आती है वो है W8। जो W8 की एंट्रेंस है वो लोगों को सेल्फिश बना देती है, महा सेल्फिश, जिसे कहते हैं ना महास्वार्थी लोग, वो W8 वाले मिलेंगे आपको। W8 और N1 जो है वो नॉर्थ वेस्ट के पार्ट है, कहने को ये सपोर्ट के पार्ट है, सपोर्ट का जोन है नॉर्थ वेस्ट, लेकिन W8 और N1 जो है, जब हम लोग आगे बढ़ के जब हम लोग देवतास के ऊपर स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि W8 जो है वहां पे दरअसल एक राक्षस है, ठीक है। तो वो जो राक्षस है, अब राक्षस का क्या है कि भाई पहले मेरा होना चाहिए, दूसरे का होगा बाद में होगा, पहले तो मेरे को चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो W8 की जिनकी एंट्रेंस आ जाती है वो लोग सेल्फिश हो जाते हैं। बहुत पुरानी एक कहावत हम लोगों ने सुनी है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये जो कहावत है वो बेसिकली W8 एंट्रेंस वालों के लिए है, ठीक है जी। अभी तक समझ में आ गया जो जो बताया है? ये बताइए पहले तो, किसी को कोई भी अभी अगर इतने टॉपिक में कैसा भी डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। भरत जी, एक W7 का क्या बताया था आपने? W7 मैंने बोला था जो लोग अनहैप्पी रहते हैं ना, ठीक है, ड्रग्स या आपका डेली आपकी ड्रिंकिंग हैबिट्स जिनकी होती हैं, ठीक है, वहां पे W7 आ जाता है, ठीक है, ठीक है जी। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे घर में काफी सारे लोग रहते हैं, ठीक ये है। जो सबसे ज्यादा किसको इम्पैक्ट करती है उस घर के अंदर? सभी को इक्वली तो नहीं करती होगी, मतलब कर्ता को, जो मेन मेंबर है ना उसको। मेन मेंबर कैसे कहेंगे, मतलब जो अर्निंग के हिसाब से मेन है या वो प्रॉपर्टी किसी? अर्निंग मेंबर है, सबसे ज्यादा इफेक्ट अर्निंग मेंबर पे आता है, जो अर्निंग मेंबर है उस पे इफेक्ट आएगा, ठीक है, ठीक है जी। शिखा जी, कोई क्वेश्चन कैसा भी? नहीं अभी नहीं भरत जी। पूनम जी कोई क्वेश्चन कैसा भी? पूनम जी का आई थिंक जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है काफी ज्यादा, कोई बात नहीं। किसी को भी कोई क्वेश्चंस है तो मुझे एक बार ही पूछ सकते हैं आप लोग। आज हमने, अच्छा सेंटर के ऊपर अगर किसी को क्वेश्चंस होंगे तो वो हम लोग बाद में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर डे में हम लोग उसको मैं सिखाऊंगा आप लोगों को।
इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वैसे वो, ठीक है ना। ठीक है भरत जी। नोट्स आप लोगों को चाहिए होंगे मेरे हिसाब से। आप लोगों के जो मैंने आज आपको दिया है आपने लिखा तो होगा, करेक्ट? जी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। इफ केस अगर कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे आगे पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर। आज का हम लोग सेशन इसी के साथ आज पूर्ण करते हैं। कोई भी कैसी भी अगर इश्यूज हो आपको नहीं समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है भरत जी। ओके जी, थैंक यू। शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि।